कक्षा 12 कला वर्ग, विषय समाजशास्त्र। इसके पहले वाले भाग में हम लोग देख चुके हैं औद्योगिकीकरण के प्रभाव को, जिसमें आर्थिक प्रभाव, आर्थिक क्षेत्र में प्रभाव को और सामाजिक क्षेत्र में माने भारतीय समाज पर औद्योगिकीकरण के प्रभाव में हम लोग अगले वाले भाग में भाग 6 में देख चुके हैं, सामाजिक और आर्थिक। अब देखेंगे अगला जो प्रभाव है तीसरा, धार्मिक जीवन पर प्रभाव। देखेंगे औद्योगिकीकरण का भारतीय धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, भारतीय धार्मिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो औद्योगिकीकरण ने भारत के परंपरागत धार्मिक जीवन में भी व्यापक परिवर्तन पैदा किए हैं। इसमें देखेंगे क्या क्या किए। पहला, औद्योगिकीकरण के कारण समाज में रूढ़ियों और अंधविश्वासों का कोई स्थान नहीं है। देखेंगे औद्योगिकीकरण आने से क्या हुआ, जो हमारे समाज में अंधविश्वास थे और रूढ़िवादिता थी वह खत्म हुई। अंधविश्वास माने बिना किसी चीज़ को तर्क वितर्क किए मान लेना ही अंधविश्वास कहलाता है। दूसरा देखेंगे औद्योगिकीकरण से धार्मिक सहनशीलता और धार्मिक समन्वयों के प्रोत्साहन मिलने लगा, समन्वयों को प्रोत्साहन मिलने लगा। इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण का यह अगला प्रभाव पड़ा कि धर्म के क्षेत्र में लोगों में सहनशीलता और समन्वय की भावना जागृत हुई। अगला देखेंगे पवित्रता और अपवित्रता का संबंध जाति अथवा जनेऊ धारण करने से नहीं मानते, बल्कि पवित्र रहने के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना। देखिए औद्योगिकीकरण आने से जो हमारे समाज में पवित्रता और अपवित्रता की जो स्थिति थी कि पहले की जो जाति के आधार पर या जो जनेऊ धारण करते थे उनको पवित्र माना जाता था और बाकी लोगों को अपवित्र माना जाता था, लेकिन औद्योगिकीकरण आने से ये सभी जो भ्रम थे समाज से दूर हुए। और इस तरह से देखेंगे यह धार्मिक क्षेत्र में औद्योगिकीकरण के प्रभाव थे। अब अगला हम लोग देखेंगे ग्रामीण जीवन में परिवर्तन, ग्रामीण जीवन में परिवर्तन। तो इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण ग्रामीण जीवन में परिवर्तन हुआ, जो इस प्रकार है। पहला देखेंगे औद्योगिकीकरण के फलस्वरूप ग्रामीण परिवारों की संरचना, सदस्यों के पारस्परिक संबंधों, ग्रामीण मनोवृत्तियों तथा ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन हुआ। तो इस तरह देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में जो पहला परिवर्तन हुआ वह देखेंगे जो परिवारों की संरचना थी उसमें परिवर्तन हुआ। जहाँ पर माने एकाकी संयुक्त परिवार थे वहाँ एकाकी परिवार हो गए, और जो सदस्यों के संबंध थे उसमें भी परिवर्तन देखने को मिला। अगला देखेंगे इसी में अगला हम लोग देखेंगे कि खेती के नए तरीकों, उन्नत बीजों, सिंचाई के नए साधनों और रासायनिक खादों के उपयोग से ग्रामीणों की प्रवृत्ति पर निर्भरता कम हो गई। तो इस तरह से देखेंगे औद्योगिकीकरण होने के कारण नए नए उन्नत बीजों का निर्माण होने लगा, नए नए सिंचाई के विधियों का या पंप समरसेबुल का निर्माण, जिससे कि सिंचाई के नए नए साधन उत्पन्न हुए, रासायनिक खाद। तो इनसे भी क्या हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिला। अगला जो परिवर्तन देखेंगे औद्योगिकीकरण के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, औद्योगिकीकरण के प्रभाव से गांव में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा तथा लोग नए व्यवसायों के द्वारा आजीविका उपार्जित करने लगे। इस तरह औद्योगिकीकरण का यह भी ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव कि लोग पैसा की तरफ ध्यान देने लगे और कृषि के साथ साथ नए नए व्यवसायों को भी करने लगे। इस तरह से हम देखेंगे यह औद्योगिकीकरण के प्रभाव थे। अब अगले टॉपिक पर हम लोग चलेंगे। अगला जो टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण देखेंगे। नगरीकरण में पहले हम समाजशास्त्री बर्गेल के अनुसार नगरीकरण की क्या परिभाषा होती है उसको देख लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों का नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया ही नगरीकरण है। यानी इसमें वह सिंपल सी परिभाषा दिए हैं कि जो
ग्रामीण क्षेत्र है, जब वह नगरीय क्षेत्र में बदल जाता है तो उसी को नगरीकरण कहा जाता है। अगले भी हम लोग परिभाषा एक और समाजशास्त्री के अनुसार देख लेंगे। M.N. श्रीनिवास के अनुसार नगरीकरण का तात्पर्य किसी क्षेत्र में नगरीय जनसंख्या के बढ़ने से ही नहीं होता, बल्कि यह वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों के सामाजिक आर्थिक संबंधों में नगर के जीवन शैली की तरह परिवर्तन होने लगता है। तो इस तरह देखेंगे M.N. श्रीनिवास ने जो नगरीकरण की परिभाषा दिया है उसमें कहा है कि यह देखेंगे जो लोगों के सामाजिक और आर्थिक संबंध जो देखेंगे नगर की जीवन शैली की तरह उनके संबंधों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं, तो उसी को क्या कहा जाता है, नगरीकरण कहा जाता है। अब हम लोग यह नगरीकरण की परिभाषा देख लिए। अब आगे देखेंगे नगरीकरण के सामाजिक परिणाम, माने नगरीकरण होने से समाज में क्या क्या परिणाम आए या क्या क्या परिवर्तन देखने को मिला। तो नगरीकरण की प्रक्रिया ने भारतीय समाज की परंपरागत रासायनिक संरचना में अनेक परिवर्तन पैदा किए हैं। इसमें पहला हम लोग देखेंगे परिवार पर प्रभाव। पहला जो नगरीकरण का प्रभाव परिवार पर पड़ा। केंद्रक परिवारों की संख्या में केंद्रक देखेंगे जो पहला है, देखेंगे हम लोग केंद्रक परिवारों की संख्या में होने वाली वृद्धि तथा संयुक्त परिवारों के विघटन को नगरीकरण का ही परिणाम माना है। नगरीय मनोवृत्तियों में वृद्धि होने से परिवार के सदस्यों की परंपरागत परिस्थिति में भी परिवर्तन हो गया। तो इस तरह देखेंगे सबसे पहले वो प्रभाव है जहाँ पर माने संयुक्त परिवार थे और वहाँ पर एकाकी परिवार होने लगे, तो यह सबसे पहले परिवार पर प्रभाव और नगरीकरण का पड़ा। दूसरा देखेंगे जाति व्यवस्था पर प्रभाव। नगरीकरण की प्रक्रिया ने जाति से संबंधित नियमों के प्रभावों को लगभग पूरी तरह से समाप्त कर दिया। एक ही व्यवसाय और स्थान पर विभिन्न जातियों के लोगों के साथ साथ काम करने के कारण जातियों की पारस्परिक दूरी कम होने लगी। तो इस तरह देखेंगे जो जाति व्यवस्था समाज में थी वह भी समाप्त हो गई नगरीकरण के कारण। देखेंगे नगरीकरण के कारण लोग जो किसी भिन्न जातियों के लोग एक ही साथ या एक ही कंपनी में या देखेंगे एक ही उद्योग धंधों में काम करने से उनके अंदर जो जातिवाद की भावनाएं थी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगी, या वह जो दूरियां थी जातिवाद की वह लोगों के अंदर से समाप्त होने लगी। यह नगरीकरण के प्रभाव से हुआ। अगला देखेंगे सामाजिक जीवन में परिवर्तन। नगरीकरण के फलस्वरूप जैसे नगरों की जनसंख्या बढ़ने लगी, लोगों में दिखावटी और हित प्रधान संबंधों का महत्व बढ़ने लगा। विभिन्न जातियों के बीच की दूरी कम होने से अंतर्जातीय विवाह की संख्या बढ़ने लगी। तो इस तरह से अगला जो देखेंगे प्रभाव नगरीकरण का हुआ समाज के क्षेत्र में देखने को मिला कि लोगों में स्वार्थ की भावना, दिखावटीपन ऐसी भावनाएं उत्पन्न होने लगी और समाज में अंतर्जातीय विवाह भी होने लगे। अगला हम लोग देखेंगे धार्मिक जीवन पर प्रभाव। नगरीकरण बढ़ने के साथ शिक्षा, वैज्ञानिक ज्ञान और तार्किक व्यवहारों का प्रभाव बढ़ जाने से धार्मिक व्यवहारों में परिवर्तन होने लगता है। यही कारण है कि आज पवित्रता का संबंध स्वास्थ्य के नियमों का पालन करने से है, अंधविश्वासों को मानने से नहीं। यानी देखेंगे नगरीकरण के कारण धार्मिक क्षेत्रों में भी परिवर्तन देखने को हुआ। लोग अब वैज्ञानिक, तार्किक या ज्ञान और तार्किक विषय जैसे शिक्षाओं पर वह ध्यान देने लगे और उसके द्वारा उनके धार्मिक व्यवहारों में परिवर्तन देखने को मिला। तो इस तरह से हम लोग देख लिए नगरीकरण के कारण समाज पर जो प्रभाव पड़ा या परिणाम, तो इस तरह देख लिए। अब आगे हम लोग देखेंगे भारत में नगरीय समस्याएं।
नगरीकरण से पैदा होने वाली समस्याएं निम्नलिखित हैं। पहला, नगरों में अधिक जनसंख्या होने के कारण आवास की समस्या पैदा होती है। देखिए, जब वहीं व्यवसाय या अधिक संख्या हो जाने के कारण नगरों में रहने की समस्या उत्पन्न होती है, पहली समस्या। दूसरी, नगरीकरण के कारण मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि होती है। देखेंगे, जो नगरीकरण होने के कारण ज़्यादा लोग वहाँ निवास होते जाते, उद्योग धंधों या में काम करने के लिए जाते हैं, जिससे उनकी संख्या अधिक हो जाती है। तो वह देखेंगे रेलवे लाइन या सड़क के किनारे झुग्गियाँ बनाकर रहते हैं, तो उससे इस तरह से मलिन बस्तियों की भी वृद्धि होती है। माने इस तरह से बस की संख्या या उनकी वृद्धि होती है, जिसके कारण गंदगियाँ ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। ये भी एक नगरीकरण की समस्या है। अगला हम लोग देखेंगे, नगरों में कूड़े कचरे गंदगी के ढेर हर जगह देखने को मिलते हैं और इसके साथ साथ उद्योगों के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस तरह से देखेंगे कि नगरों का विकास होने के कारण ये भी समस्याएं उत्पन्न होती है कि गंदगी ज़्यादा होती है, जिससे ज़्यादा नगरों में प्रदूषण देखने को मिलता है। अगला देखेंगे, नगरों में बढ़ते हुए संगठित अपराधों के कारण सामान्य लोग अपने जीवन को बहुत असुरक्षित मानने लगे हैं। जैसे अपहरण, चोरियां, बलात्कार आदि घटनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से देखेंगे, यह सब नगरीकरण से उत्पन्न होने वाली समस्याएं थे। इसी के साथ यह आपका पाठ समाप्त होता है और इसके बाद आप नोट बनाना नहीं भूलेंगे, जिससे आपको इसे दोहराने में कोई परेशानी ना हो।